इनको पता एक्चुअली नहीं है कि वज़न कम करना कितना आसान है। पराठा खाओ, समोसे खाओ, मैगी खाओ, गोलगप्पे खाओ, पास्ता खाओ, मोमो खाओ, वज़न कम। ऑलरेडी लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। हम आपको कोई एक्सरसाइज करा नहीं रहे, हम आपको कोई बाजरा जवारी खिला नहीं रहे, हम आपको कोई लौकी जूस, कद्दू जूस, करेला जूस पिला नहीं रहे, हम आपको कोई धनिया पानी, जीरा पानी पिला नहीं रहे। दिन में 5 बार खा लीजिए और वज़न अगले ही दिन देखिए कम हो गया कि नहीं हो गया। देयर इज़ नो लैब इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे समोसे की कैलोरी को मेजर किया जा सके। ये जितने भी मिलेट्स हैं ये सारे के सारे जंक फूड है, कबाड़ है, कचरा है, पॉइजन है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर वो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंप्लीटली समय तो खराब। हमारे यहाँ भी तो योग का जिक्र है, योगासन के जरिए भी लोग वजन कम करते ही हैं। कम आपका बीआरपीपी के वजन भी कम हो सकता है। आप उस रास्ते जाना चाहोगे? ब्राउन राइस में आर्सेनिक होता है जो चूहे मारने की दवा होती है। ब्राउन राइस बहुत बीमार करने वाला होता है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमारा नारा है विशाल जी, अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है, थाली नहीं थाल सजा के खाना है। ये जितनी भी परेशानियों का कारण एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 0, खाना 100%। जो काजू बादाम खाएगा सर बाल गिरने के लिए, सर के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, खराब स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, काजू बादाम मेरे लिए जंक फूड है, बाजरा जवारी जंक फूड है, जीरा पानी धनिया पानी जंक फूड है, लौकी का जूस जंक फूड है। वजन तो खाना खाने से ही जाएगा, दिन में 5 बार खाने से ही जाएगा और कोई भी रास्ता नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, डॉक्टर्स और डाइटिशियन से मिलकर थक चुके हैं, तरह तरह के डाइट चार्ट फॉलो करके थक चुके हैं, सोशल मीडिया पर वजन घटाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, तो एक शख्स का वीडियो आपने जरूर देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल इस वजह से है क्योंकि वजन घटाने का दावा जो वो करते हैं, जो तरीका वो बताते हैं, ऐसा तरीका कोई नहीं बताता। अक्सर उनके वीडियोस के साथ उनकी एक बड़ी सी फोटो और फोटो के बगल में लिखा होता है, आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। वो कहते हैं पिज्जा पास्ता बर्गर गुलाब जामुन खाओ और वजन घटाओ, बिना एक्सरसाइज के वजन घटाओ। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शख्स का नाम है सुधीर अष्टा। वही सुधीर अष्टा साहब आज हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं और उनसे आज समझेंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उनके हाथ लग गई है, ऐसा कौन सा तरीका उन्होंने ईजाद कर लिया है कि वो आलू पराठा खिलाकर भी आपका वजन कम करने का दावा करते हैं। इस दावे की सच्चाई कितनी है, क्या वाकई उनके बताए रास्ते से आपका वजन कम हो सकता है? इसे समझने के लिए आज हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच विशाल जी, मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये मिशन कि सब लोग खाना खाएं, अपना मनपसंद खाना खाएं, अपने बढ़े हुए वजन से मुक्ति पाएं और अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी जीवन में घुस गए हैं उनसे भी मुक्ति पालें। अच्छा, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर हैं। और मैंने कहा ना शुरुआत में, जब भी आपकी फ़ोटो आती है यूट्यूब पर, उसके साइड में लिखा होता है आलू पराठा खाओ वज़न घटाओ। जी आप इसी तरीके से फेमस हो चुके हैं। जी तो पहले तो एक बात बताइए, ये दुनिया के सारे डॉक्टर्स और डायटीशियंस जी क्या ये गलत बात कह रहे हैं? 100। खाना ध्यान से खाओ, थोड़ा खाओ, नमक कम करो, शुगर कम करो, एक्सरसाइज़ करो, योग करो। आप इन सारी बातों को साइड में रख रहे हैं। ऐसा कौन-सा जादू की छड़ी, कौन-सा तरीका आपके पास है, जो आप इन सबको गलत साबित कर दे रहे हैं? ये गलत है ही, हम साबित कर ही नहीं रहे, ये खुद ही साबित कर रहे हैं। इनके द्वारा मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे रिजल्ट मिल रहा है और इसी वजह से आपने अपने ओपनिंग सेंटेंसेस में भी यही कहा कि दुनिया परेशान है। अगर ये देखिए 1960 में हमारे देश में कुल मिला के 70,000 डॉक्टर्स थे और आज के अगर आंकड़े देखें तो लगभग 14 लाख हैं। 70,000 से 14 लाख पहुंच चुके हैं, लेकिन मानव जीवन में कल्याण की कोई भी किरण नजर आ नहीं रही है। सब लोग परेशान हैं। सब लोग का मतलब ये है, प्रधानमंत्री जी भी परेशान हैं कि बढ़ता हुआ वजन, बढ़ा हुआ वजन इस तो बड़ा समस्या दिखाई दे रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा है। और उनको इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में लाल किले से ये कहना पड़ा, कितना बड़ा चिंता का, गूढ़ चिंता का विषय है, क्योंकि इन सब के रास्ते अलग हैं। इनको पता एक्चुअली नहीं है कि वज़न कम करना कितना आसान है। पराठा खाओ, समोसे खाओ, मैगी खाओ, गोलगप्पे खाओ, पास्ता खाओ, मोमो खाओ, वज़न कम। ऑलरेडी लोगों के मुंह में पानी आ रहा है।
मेरे भी आ रहा है एक्चुअली, लेकिन फैक्ट यही है विशाल जी, वज़न तो इसी से कम होगा, क्योंकि आपने कहा खाने से डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? डर रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं, या कोई ना कोई एजेंडा है। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है, बट सवाल ये है कि लोगों को समस्या से निजात क्यों नहीं मिल रहा है, और ये कोई भी निजात आपको दिलाता हुआ नज़र आ क्यों नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो ओपन है, हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीटली ओपन है। हम बंद कमरे में नहीं बैठे हैं कि एक तरफ सुधीर एक तरफ विशाल और हमारी क्या गुटर गुटर हो गई, ऐसा नहीं। हमारा तो ओपन प्रोग्राम है, ऑनलाइन चलता है। जब जिसको आके देखना, एक सिस्टम है, जैसे मंगलवार को हम बैठे होते हैं, हर महीने हमारे जो प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कह रहे हो दावा है, हम कहते हैं दावा नहीं है। दावा वो होता है कि मैं जीत गया तो मैं हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बना दूंगा। रोड बना क्या? तो ये जो कहा गया ये दावा होता है, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। हम तो रिजल्ट दे रहे हैं। मैं तो कोई दावा नहीं कर, दावा मतलब बताना तो पड़ता है कि भाई इस रास्ते, ये हमारा रास्ता है। हम आपको कोई काजू बादाम खिला नहीं रहे, हम आपको कोई एक्सरसाइज करा नहीं रहे, हम आपको कोई बाजरा जवारी खिला नहीं रहे, हम आपको कोई लौकी जूस, कद्दू जूस, करेला जूस पिला नहीं रहे, हम आपको कोई धनिया पानी, जीरा पानी पिला नहीं रहे। भाई हम कह रहे हैं गेहूं और चावल से बनी हुई अपना मनपसंद, अपने टेस्ट के अनुसार पेट भर के खाना खा लीजिए, दिन में 5 बार खा लीजिए, और वजन अगले ही दिन देखिए कम हो गया कि नहीं हो गया। पर ये जो आप बता रहे हैं जी, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, गुलाब जामुन और एक्सरसाइज़ नहीं करना, बिल्कुल ये भी तो नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग फ़ॉलो यही कर रहे हैं, तभी तो वज़न बढ़ रहा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अगर आपको साइकिल चलानी आती नहीं है, हुँ। और आपने पिताजी के ऊपर ज़िद कर के, रो के, चीख-पुकार मचा के आप साइकिल लेके आ गए, पिताजी खरीद के, अरे दुनिया में तो लोग चला रहे हैं, मैं भी चला लूँगा, और आप उस साइकिल पे चढ़ के बैठे, तो गिरोगे या चलाओगे, है ना? दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। जब आप कोई काम अपने से करते हैं और आपको उसका सही तरीका पता नहीं होता है, तो एक्सीडेंट होना, खून निकलना, और खून के बाद अगर माँ के पास गए और वो डिटॉल लगाने की कोशिश करे तो और जलन का होना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपको पिताजी गद्दी पकड़ के भगाएँगे, 4 एक्स्ट्रा 2 पहिए लगाएँगे, एक सही तरीका बताएँगे, गाइडेड वे में, आप सीखोगे कि नहीं तो सीखोगे? आप ये कह रहे हैं सैकड़ों सालों से इंसानों को खाना कैसे खाना है, वो ही नहीं पता। नहीं, पहले पता था, लेकिन ये जब से ब्रीड आई है, जिसकी आप पढ़े-लिखे जो लोग, आप लॉर्ड मैकॉले के जो चेले बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सफ़ेद कोट पहन के भी बैठे हैं, गले में भी कुछ डाल के बैठे हुए हैं। इनका पर्पज़ है मेडिसिन और सर्जरी पढ़ने का, लेकिन आज आपको खाने के बारे में डिसाइड कैसे कर सकते हैं? इनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। दे आर टॉट, उनकी तो डिग्री में लिखा है, चाहे वो होम्योपैथी स्ट्रीम से आएँ, चाहे वो आयुर्वेदिक स्ट्रीम से आएँ, और चाहे वो मॉडर्न ज़माने की एलोपैथिक स्ट्रीम से आएँ, इनकी तो डिग्री में लिखा होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस। इनमें खाना कहाँ आ गया? ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं अंडर व्हाट प्रोटोकॉल कि मैं आपके खाने को डिसाइड कर दूं? तो ये इसी वजह से तो जीवन में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम 1990 के बाद, 1980 के बाद शायद ज्यादा आनी शुरू हो गई है, मुझे तो ऐसा लगता है। वज़न बढ़ने का मूल कारण क्या है? खाना ना खाना, खाने से डरना, खाने को एक सही तरीके से न खाना, सही कॉम्बिनेशंस में न खाना, यही है। और गलत तरीके से खाना, मतलब जैसे मान लीजिए एप्पल को आप छिलके के साथ खाओगे तो वज़न बढ़ेगा, बीमार होने ही वाले हो। एप्पल को छिलका निकाल के खाओ, आनंद ही आनंद है जीवन में। इतना ही सरल है। और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जिनकी शायद हम सब लोग बात करते हैं, वो यही कहते हैं छिलके में विटामिन होते हैं, छिलके में प्रोटीन होता है, छिलके में न्यूट्रिएंट होता है, पॉइज़न होता है छिलके में। और वो आप छिलके एप्पल नहीं तो कचड़-कचड़। उन्होंने भी तो टेस्ट करके कहीं देखा होगा, आपने भी टेस्ट करके कहीं देखा होगा, दोनों ने टेस्ट किया होगा तभी हाँ, पता चला आप होगा। पूछिए टेस्ट किया क्या? हुँ, आप पूछिए इनसे टेस्ट किया क्या? हुँ, हमारा टेस्ट एक्चुअल है हुँ। कि आपने खाया और आपको फ़र्क पता चला। अभी तक आपके मन में, आपने कहा सालों से यही तो कर रहे हैं, सालों से आप एप्पल को छिलके के साथ खाते चले जा रहे हो। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भई कुछ दिन आप बिना छिलके के खा के देख लो, हुँ। छिलका पील करके खा के देख लो। एक तरफ ये कहते हैं एप्पल के ऊपर तो वैक्स लगाया हुआ होता है। अब वैक्स, आप मुझे बताइए, आप क्या जब फ्रूट लाते हो तो पानी के नीचे धोते हो? हुँ, वैक्स निकल जाएगा पानी से? हुँ। फिर? वो कैसी-कैसी बातें करते हैं ये लोग। मतलब इनको खुद ही नहीं पता क्या कह रहे हैं। और इसी वजह से जीवन में परेशानियाँ हैं। क्यों?
अनमने मन से आप मुझे बताइए, आप भी कभी न कभी तो डॉक्टर के पास गए होंगे? बिल्कुल। आपने जब गए 3 मिनट बैठोगे, 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे और वो कुछ पर्ची लिख के देगा, दवाई जो भी एडवाइस हुँ, करेगा आप उसको कोई मुड़ के पूछता है, "विशाल जी क्या हुआ? कल तुम आए थे भई, हुँ, अभी ज़ुकाम ठीक है कि" दोबारा वो कहेगा 7 दिन के बाद आके बता। बट डेली बेसिस पे इज़ समबडी आस्किंग यू नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं पूछ रहा। आपने 5 दिन का दवा 3 दिन में कर लिया या नहीं किया बंद, कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, पर उसने तरीका लिख दिया बस कि दवा 5 दिन की है, आपको 5 दिन इस तरीके से लेनी है। ओके। तो 5 दिन के बाद अगर ठीक नहीं होगा तो ये आपकी ज़िम्मेदारी कि आप जाकर बिल्कुल बताएँगे? सही बात। अगर आप मास्टर जी के पास गए स्विमिंग सीखने के लिए, उसने कहा बॉस ये तुम कपड़े खरीद लो और ये ऐसे करके ऐसे-ऐसे हाथ मारना जाके कूद जा। क्या होगा? मतलब मॉनिटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो स्कूलों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि मास्टर जी ने कहा कि भई ये होमवर्क करके ले आओ और उसके बाद ठीक है, किया नहीं किया तो क्या ये दी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक डॉक्टर जो उसके पास रोज़ इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, वो हर रोज़ लोगों से फ़ोन पर बात करके पूछे कि अब आप कैसे हैं? सिस्टम बनाना चाहिए। यस आई हम तो कर रहे हैं ना। हम हर व्यक्ति से हर दिन पूछते हैं और हमारा सिस्टम है कि भई आप जो आपको बताए स्कूल में मास्टर जी एक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको होमवर्क देते हैं, वो चेक करते हैं कि नहीं करते? हुँ, उनके अपने सिस्टम बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? हुँ, एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, चाहे वो वीकली के फॉर्म में हो, मंथली के फॉर्म में हो, क्वार्टरली के फॉर्म में हो, हाफ ईयरली के फॉर्म में, होते हैं कि नहीं होते हैं? हुँ। लेकिन मानव जीवन की हेल्थ को जिस एक्सपर्ट के पास आप गए, वो तो आपको मॉनिटर कर नहीं रहा है। ये बात तो निश्चित है। आप ऑपरेशन भी करा लोगे, कोई पूछ नहीं रहा है आपको कि बॉस आप जा कहाँ रहे हो? कोई नहीं पूछ रहा। एक होना चाहिए। हाँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, हमें समझाया गया कि आपकी जितनी हाइट है, जितना आपका वेट है, जैसी आपकी लाइफ़स्टाइल है, आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका काम जो है फिज़िकल एक्टिविटी वाला है, आपकी उम्र क्या है, आपको बीमारी है या नहीं, इसके बेसिस पर तय किया जाता है कि आपको रोज़ कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। ओके, उस कैलोरी का ध्यान रखते हुए आपने खाना खाना है। ओके, अगर उससे ज़्यादा आप खाना खाते हैं, तो वो कैलोरी आपकी बॉडी जो है वो फैट के तौर पर स्टोर करती है, धीरे-धीरे आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। ओके। और अगर आप उतनी कैलोरी बर्न कर लेते हैं तो वो मेंटेन रहता है, उससे कम कैलोरी लेते हैं तो वज़न घटने लग जाता है। तो ओके। आप ये कह रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है? फेक है, कंप्लीटली गलत ही नहीं है, फेक है। मुझे ये बताइए आपने आपके सेंटेंसेस को मैं लेके चलता हूँ वन बाय वन। हुँ, आपने कहा कि वो कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। हुँ, कहा ना आपने? हुँ, क्यों बोन में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? हुँ, मसल में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? खूबसूरत बालों में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? खूबसूरत एक ग्लोइंग स्किन में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? ये सब पागलपन की बातें हैं। कुछ भी मन में आया जो बकते हैं। क्यों आपने उस व्यक्ति को जिसने सफ़ेद चोंगा पहना हुआ है एक ऐसी पेडेस्टल पे बिठा दिया है और आपको लगता है ये जो कहेगा कैसे फैट में क्यों कन्वर्ट हुआ? मैं तो कह रहा हूँ नहीं होता कन्वर्ट, वो मसल्स में कन्वर्ट होता है। जो आप खाना खाएँगे वो आपकी अच्छी सेहत में नहीं पर कन्वर्ट अगर होगा। होता तो दिखता ना। कहाँ पे दिखा देता? नहीं नहीं हो रहा है इसलिए तो नहीं दिख रहा, लोगों के अच्छे मसल कहाँ बन रहे हैं? लेकिन लोगों का बढ़ता हुआ पेट तो हमें दिखता है। नहीं बढ़ता तो क्यों फैट क्या केवल पेट में होता है? नहीं, शरीर के बाकी हिस्सों में भी होता है। जो जिनका भी वज़न पेट बढ़ा हुआ है ना, हाँ, खाना खाने से किसी का नहीं बढ़ा हुआ। हाँ, ये जितने भी लोग जो दिखाई दे रही हैं ना, जिनकी टमी 60-60 इंच की हो गई है, हमारे पास जो मैक्सिमम जिस लेडी की टमी आई है ना विशाल जी, 65 इंचेज़ है। 65 इंचेज़ का मतलब है आप समझो 60 इंच पे 5 फीट 5 इंच उनकी कमर का घेरा है 5 फीट 5 इंच का। ये कोई नहीं खा रहा खाना। जितने भी लोग हैं आज सब खाने से डराए जा रहे हैं। खाना किसी को भी खाने नहीं जा रहा। आपके अपने वक्तव्य से आप कहते हो नाप-नाप के तौल-तौल के खाना है हुँ, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम आपने यूज़ किया कैलोरी हुँ, और हम यही कह रहे हैं, यही अकेला शब्द है जो इस मानव जीवन को तबाह करने में लगा हुआ है। ये कंप्लीट फ्रॉड है, कंप्लीट स्कैम है, कंप्लीटली फेक है, कंप्लीटली फ़िक्शनल है, थ्योरेटिकल है। इट डज़ नॉट एक्ज़िस्ट। आप किसी को भी पूछ के देख लीजिए, देखिए मुझे भी जानने की इच्छा थी कि कैलोरी होता है कि नहीं हुँ, होता है, तो मैं क्या करूँगा किताबों में जाऊँगा हुँ, और दूसरा कुछ एक्सपर्ट से पढ़ूँगा। अब मैंने तो मान लो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हेल्थ से संबंधित मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुँ, अगर आप देखें तो इट डज़ नॉट एक्ज़िस्ट। तो मैं क्या करूँगा, आपके जैसे जानने वाले को किसी को लेके आऊँगा, वो एमबीबीएस हो या न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीटिक्स में एमएससी, पीएच इन्हीं को लाके पूछूँगा। लैब ही नहीं होती। देयर इज़ नो लैब इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे समोसे की कैलोरी को मेजर किया जा सके। इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं बार-बार ये कहता हूँ, कोयले की कैलोरी आप नाप सकते हो, पेट्रोल की कैलोरी नाप सकते हो, डीज़ल की कैलोरी नाप सकते हो, क्यों? अल्टीमेटली इट इज़ लेकिन खाने की कैलोरी इम्पॉसिबल है।
आप पूछिए किसी से, आपके पास जो लोग आएँगे कभी। मैंने तो पूछा, मेरा एविडेंस नाम का पॉडकास्ट इसी लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए किया, जहाँ पे सिर्फ़ ये सो कॉल्ड क्वालिफ़ाइड लोग, लेकिन किसी ने भी कहीं पे भी कोई भी मेजरमेंट किसी ने आज तक देखा नहीं है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन एग्जिस्ट करता नहीं है। प्रोटीन डज क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट कर प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट। आपके मसल किससे बनते हैं? मसल जिससे भी बने, जो भी न्यूट्रिएंट से बने, प्रोटीन नाम की चीज़ होती नहीं है। मैंने सबको चैलेंज किया है, प्रोटीन कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे बताइए, मान लीजिए अंडा है, इसमें प्रोटीन है, कैसे पता चलेगा? अंडा इज द कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जो सो कॉल्ड ये जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का दावा कर, मतलब किताबें पढ़ी है, इनको पता थोड़ी है। आप मुझे बताइए, हमारे सूरज की जो किरण आती है, इसमें कितने रंग होते हैं? सभी रंग सूरज की किरणों से है। हाँ, 7 रंग होते हैं मोटे जी, तौर पे, सातों देखिए रंग, हाँ। विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है, विबग्योर। सातों रंग। तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में से 7 रंग 7 बनने रंग चाहिए, ये आपको किताब में पढ़ाया है। हुँ। और इन 7 रंगों को जब आप मिला देंगे तो सफ़ेद रंग बनना चाहिए, एक ये भी एस्पेक्ट है, ये भी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन क्या ये किताबों तक सीमित है, या आपको कभी किसी लेबोरेटरी में ले जाके दिखाया गया है कि देखो नहीं, ये प्रिज़्म रखेंगे आप सामने तो दिखेगा, दिखेगा? दिखेगा। लेबोरेटरी में लेके गए हैं आपको? बिल्कुल। आपको एक चक्र होता है, पहिया, जिसके ऊपर 7 रंग होते हैं, और जब आप उसको घुमाते हैं तो आपको दिखता है। दिखाई दे सफ़ेद, है ना? लैब है ना? बिल्कुल। जबकि सूरज में 7 हो, 50 हो, आपको क्या लेना-देना है? हुँ। लेकिन फिर भी विज्ञान ये कहता है, जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं, वो हिस्ट्री हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, जिसको ह्यूमैनिटीज़ हो सकती है, बट वो साइंस का मतलब है लेबोरेटरी में जिस चीज़ का आप सत्यापन करते हैं कि आप ये आया, प्रिज़्म रखा है, साथ आप ही ने कहा लैब है, और वो दिखाया जाता है। तो लैब होनी चाहिए ना, जिसके अंदर सब पता चले कि पराठे में 100 कैलोरी है या 300 कैलोरी है। लैब एग्जिस्ट करती नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज में एग्जिस्ट करती है, और ना न्यूट्रिशनिस्ट के किसी भी जहाँ पे पढ़ाया जाता है, चाहे वो कैसी भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे कोई प्रोटीन नापने का कोई भी सिस्टम होता नहीं है। प्रोटीन होता ही नहीं है ना, और प्रोटीन नाप भी नहीं सकते हो कि मैंने ये अंडा लिया, मशीन में डाला और बता दिया प्रोटीन है। अब ये सब रटी-रटाई बातें हैं। अंडा इज़ ए होल मील, इसके अंदर बीसों के 20 एमिनो एसिड होते हैं, एसेंशियल भी हैं, नॉन एसेंशियल भी हैं, और ये ग्रेड 1 प्रोटीन है। ये पागलपन है, कंप्लीट पागलपन है, कुछ नहीं है। हमारे शरीर का देखिए सिस्टम क्या है, आपने खाया, वो स्टमक में गया, आंत में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्ब हो गया, वो फैट कैसे कन्वर्ट हुआ? आप मुझे बताओ कैसे फैट, वो तो फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, बाकी जो कचरा था उसका वो अगले दिन सुबह बाहर हो जाता है। हुँ। यहाँ पे उसके जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वो ब्लड में घुस गए, अब ये फैट में कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे होगा कन्वर्ट? ये सब नॉनसेंस बातें, कुछ भी रटे, किताबें पढ़ ली 2-4 किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में लिखी हुई। और इसी वजह से विशाल जी, आप डायटेटिक्स से संबंधित, खाने से संबंधित अगर 1 करोड़ किताबें भी पढ़ेंगे, उनमें कोई नई बात मिलेगी नहीं। नहीं, पर जो आपने शुरुआत में बात कही कि आपने खाना खाया, हाँ। ज़्यादा कैलोरी हुई तो वो मसल में कन्वर्ट होना चाहिए। वो मसल में कन्वर्ट हो जाए, वो आपकी अच्छी स्किन में कन्वर्ट हो जाए, वो आपके अच्छे बालों में कन्वर्ट हो जाए। आपने कहा उसमें कन्वर्ट होता है, बिल्कुल, मोटापे में नहीं होता। बिल्कुल। पर ऐसा होते हुए तो हमने देखा नहीं। नहीं, मैंने मैं मैंने बताता हूँ पहले आपको। भी कहा ना, जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं, हमने उनके बढ़े हुए पेट तो देखे हैं, लेकिन उनके बनते हुए डोले तो नहीं देखे। मैं बताता हूँ, आपने उनको खाते हुए नहीं देखा, हुँ। आपने क्या देखा है? बढ़े हुए पेट दिखे हैं। ये आई फुल्ली, लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट था वो तो करेक्ट नहीं है। हुँ। आपने जो बढ़े हुए जिन लोगों के पेट हैं वो खाना नहीं खा रहे, ये बात निश्चित है। कोई भी व्यक्ति जिसका पेट बढ़ा हुआ है वो खाना नहीं खा रहा है, इसी वजह से बढ़ा है। अब आप कहते हैं कि मसल में क्यों नहीं कन्वर्ट होता? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कन्वर्ट होता। आप इसको थोड़ा-सा मैं लंबा लेके जाता हूँ, हुँ। ठीक है? चलेगा? ओके। आप मुझे बताइए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास में मारुति कार है और उसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो आप टाटा के पास जाएँगे या किसके पास जाएँगे? ऑथराइज़्ड कंपनी डीलर के पास जाएँगे, जहाँ मारुति वाले सर्विस के होगी। पास ही आप जाएँगे, मारुति वाले के पास हुँ। ही जाएँगे, ठीक है? मानव हिंदू सभ्यता के हिसाब से अगर हम देखें, हिंदू थॉट प्रोसेस के हिसाब से देखें, इस मानव जीवन का रचयिता कौन है? किसने बनाया? ये इस देह का मालिक कौन है? इसका मारुति कौन है? जैविक तौर पर तो आपके माता-पिता, वैसे आप ईश्वर भी कह सकते हैं। वैसे कह सकते हैं, ब्रह्मा जी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है? अब इस शरीर में जब ब्रह्मा जी ने मानव जीवन का निर्माण किया,
और इसमें जब परेशानियाँ आनी शुरू हुई, बीमारियाँ आनी शुरू हुई, तो ये जितने भी लोग थे जिनको आप ऋषि मुनि कह सकते हैं, ये किसके पास जाएँगे? मारुति के पास, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा पास जी के जाएँगे पास। कि बॉस शरीर में बीमारियाँ आ रही हैं, कोई रास्ता दो। हुँ। तो उन्होंने जो रास्ता बताया, उसको लोगों ने सुना और सुनने के बाद में ऋषि परंपरा से होते हुए उन्होंने अपने बेटे को बताया, दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने इंद्र महाराज को बताया। फाइनली जो इनको शब्दों को लिखा, वो चरक मुनि ने लिखा जिसका नाम है चरक चरक संहिता, संहिता। ठीक है? और ये जो आज की डेट में हिस्टोरिकल डेट आती है, 600 बीसी इसकी डेट आती है वैसे हज़ारों साल पुरानी, लेकिन अगर जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी आज से 3-4 हज़ार साल पुरानी ये पुस्तक है। बिल्कुल। इसमें एक सूत्र है विशाल जी, वो सूत्र क्या है? रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मेदाद अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभव। ये जो 7 धातुएँ होती हैं, खाने से बनता है थोड़ा र दर्शकों के लिए एक्सप्लेन मैं कर दीजिए। बताता हूँ। इस खाने से सबसे पहले रस बनता है। ये तो आप समझ बिल्कुल ठीक, सकते हो, खाने से रस बना। ठीक। उस रस से जीवन का रस बनता है, भोजन का रस से जीवन का रस बनता है। और हम इसको ये समझें, जीवन में जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है रक्त। तो यानी कि और इसीलिए जीवन का ना उसी का तो ये फिर रक्त बनता है उससे पहले। रसाद रक्तम, रस से रक्त सबसे पहले जो बनता है वो रक्त बनता है। हुँ। ततो मांसम, रक्त से मसल बनती है। खाने से सबसे पहले जो कुछ बनता है वो मसल बनती है। मसल से मेद बनता है, फैट बनता है। उससे अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है जो बोन मैरो होता है, और उससे शुक्र का निर्माण होता है, वो आखिरी धातु होती है। शुक्र का मतलब है आपका शरीर अब आगे का नया जीवन बनाने के लिए तैयार। तैयार हो गया है। उससे आगे की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम ओजस। हुँ। शुक्र से बनता है ओजस। ओजस 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है, परा ओजस, और एक शरीर में पूरा घूमता है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, अपरा ओजस, और उससे बनता है तेजस, और वहाँ से बनता है प्राण। तो इस तरीके से ये कहाँ से शुरू हुआ? खाने से जीवन बना, प्राण बना। जब तक आप खाना नहीं खाएँगे, इसी वजह से लोग, विशाल जी, खाना नहीं खाने की वजह से उनमें ओजस बनता नहीं है, और इसीलिए ये जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। एक्सरसाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है, खाना न खाने में प्रॉब्लम है। ये सब पनीर प्रोटीन के डब्बे-शब्बे ये सब खाते हैं, और इसी वजह से यंग अवस्था में ही टपके चले जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, जम्मू का एक बॉडी बिल्डर, वो ध्वस्त हो गया। एक एक्सरसाइज़ नहीं अनेकों ऐसे केसेस आ रहे अनेकों हैं। केस हैं, ये सब क्यों हो रहा है ये? खाना नहीं खा रहे हैं ना। जभी भी आप जिम में जाओगे, जिम में आप क्या जाते हो, वो जो एक्सपर्ट है, फिटनेस ट्रेनर बोलो, एक्स वाई जो कोई भी आप उसको बोलो, उसका पर्पज़ है कि भई आपको देखा, कितना वज़न उठा सकते हो, किस पोज़ीशन में उठाना है, कितने रिपिटिशन कर, वो इसको तो छोड़ दो। बॉस तुम्हारे खाने में तो प्रोटीन ही नहीं है, हुँ। ये क्या खा रहे हो? खाना ना खाना, तुम जो है ना कॉफ़ी का शॉट मार के आओ, भूखे पेट आना, और ये वे प्रोटीन प्रोटीन। वो करो खाइए। दिस इज़ व्हाट सबके एजेंडा है। पहले जिम बेचा, उसके बाद अंदर प्रोडक्ट बेचे, फिर पर्सनल ट्रेनिंग बेची, ये सब कर रहे हैं। इसी वजह से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ट्रेनर है उनकी खुद की तोंदें इतनी बड़ी-बड़ी उनके खुद के बड़े-बड़े होते हैं। आज हिंदुस्तान का, मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नाम लेने में इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। यतिंदर सिंह नाम के एक सज्जन हैं जो गुड़गाँव में कहीं पे रहते हैं, और वो रो रहे हैं 28 मार्च को, ही इज़ क्राइंग विद आँसू बहा-बहा के रो रहा है। मैंने क्या कर लिया? इतनी मसल सब फैट में कन्वर्ट हो गई। जो मसल ऐसे दिखते हैं ना, आपको जब करना होता है, जब आपको कोई तमगा जीतना होता है, तो मसल बना के दिखानी होती है ना, वो सब तोंद बनी है इतनी बड़ी-बड़ी, वो कहते हैं ये देखे लोगों ने वीडियोज़ देखे हैं। देखे ना वो? क्या हुआ है उनके साथ? क्या हुआ? आप बताइए। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, बिकॉज़ ये कोई भी खा, और उनके तो अपने प्रोटीन के प्रोडक्ट चल रहे हैं, अपने जिम चल रहे हैं। ये सब लोगों ने खाने को दुश्मन बना दिया है, विलेन बना दिया है, गेहूँ से डरा दिया है दुनिया को, और हम उसी मोहब्बत को, विशाल जी, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना खा लीजिए। ये जो गेहूँ और चावल, चरक संहिता में केवल 2 ही ग्रेन्स का ज़िक्र है। गोधूम यानी गेहूँ, शाली यानी चावल, और तीसरा एक और अनाज है जिसको जौ कहते हैं, यव कहते हैं। कोई और यही खाने हैं आपको। बिल्कुल भी गेहूँ, चावल, जौ, बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं खाना ये है। जो मिलेट्स बता रहे हैं, मल्टीग्रेन बता रहे हैं वो? ये जितने भी मिलेट्स हैं, ये हाँ। सारे के सारे जंक फूड है, कबाड़ है,
कचरा है, पॉइज़न है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इनको इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? मुझे नहीं पता, ये मेरे समझ के बाहर की चीज़ तो है। बड़े-बड़े डायटीशियंस आकर कह रहे हैं। डायटीशियन तो वही कह रहे हैं, उनको पता थोड़ी है, वो कुछ आप भी कह रहे हैं मिलेट्स नहीं खाना। बिल्कुल भी नहीं खाना, ज़ीरो। सितंबर 2024 में या 23 में अ, एक लोगों ने जब आपने कहा इन्होंने प्रमोट किया, मिलेट खाओ जी, मिलेट खाओ, तो किसानों ने गेहूँ छोड़ के मध्य प्रदेश में गेहूँ उगता है। रायगढ़ ये जो छत्तीसगढ़ है, मध्य बहुत प्रदेश है, बड़े हिस्से में गेहूँ की खेती गेहूँ होती उगता है, है। बहुत बड़े हिस्से में। उन्होंने किसानों ने छोड़ के कोडो मिलेट लगा दिया हुँ, और वहाँ पे रात को हाथी जा रहे थे। हुँ। 13 हाथी जा रहे थे विशाल जी, 13 हाथी ने कोडो खा लिया वहाँ, क्योंकि भूख लगी थी तो वो पूरा खेत तहस-नहस कर दिया। सुबह होते-होते तक 7 हाथी ऑन द स्पॉट मर गए। ऑन द स्पॉट हाथी मर गए। मैं जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये सारे चेक किए जा सकते हैं। मैं तो क्लियर डेट बता रहा हूँ, 23 या 24 की सितंबर के आसपास की बात है। कोडो मिलेट खा लिए, ये मार ईयर भी बता दीजिए, लोग सर्च करेंगे गूगल पर। हाँ, 2024 सितंबर ठीक, 2024, मोस्टली 2024 की बात है। ठीक है। कोडो मिलेट इन छत्तीसगढ़ के इलाके में पूरा खेत हाथी जब खाएगा तो नेचुरली कोई भी खाता है तो पेट भर के खा लिया। 7 हाथी ऑन द स्पॉट मर गए। ऑन द स्पॉट। और हाथी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी, वेरी स्ट्रांग। जब हाथी जिस चीज़ को नहीं पचा पा रहा है, आप और हम कौन से खेत की मूली है? मत खाओ, मत खाओ। गेहूँ और चावल ही खाने हैं, कुछ नहीं खाना है इसके अलावा। एक्सरसाइज़ करनी है कि नहीं करनी? एक्सरसाइज को रोल नहीं है जीवन में। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आप किसी पर्पस के लिए कर रहे हो। मेरे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो वेट लॉस से संबंधित स्टेटमेंट होते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्ती करोगे, कुछ गप्पे मारोगे, तो एक अलग बात है। वेट अगर आपको लगता है तो मैं एक्सरसाइज के लिए ये कहता हूँ कि अगर धरती के 100 चक्कर भी लगा के आओगे, 1 ग्राम वज़न कम नहीं होगा, मिलीग्राम भी कम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। आप घर में बैठे-बैठे टीवी देखते रहो, सास-बहू देखते रहो, मोबाइल पे मज़े लेते रहो, विशाल जी के पॉडकास्ट देखते रहो और खाना खाते रहो। बस उतना काफ़ी है। वज़न तो खाना खाने से ही जाएगा, दिन में 5 बार खाने से ही जाएगा और कोई भी रास्ता नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, अगर वो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो कंप्लीटली समय तो खराब। हमारे यहाँ भी तो योग का ज़िक्र है, योगासन के ज़रिए भी लोग वज़न कम करते ही हैं। नहीं, कब आपने चरक संहिता का ज़िक्र किया तो पतंजलि का भी ज़िक्र कीजिए, पतंजलि योग सूत्र का भी ज़िक्र कीजिए फिर। पतंजलि का कोई भी जो देखिए हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं ना, तो ये पतंजलि के जो सो कॉल्ड ये आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है। हुँ, आयुर्वेद पहली बात तो आयुर्वेद नाम का पर कोई हमारी प्राचीन विज़डम का तो हिस्सा है। विज़डम का होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि योग करना आप किस लिए कर रहे हो वो एक अलग बात है। हुँ, वज़न कम करना बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, वज़न कम आपका बीआरपी के वज़न भी कम हो सकता है। आप उस रास्ते जाना चाहोगे? और वो भी एक नहीं तो उसके ट्रेडिशन नुकसान भी तो होंगे। मोनेस्ट नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका मानना है। जिन एक लोगों का अब मैं टोक रहा हूँ आपको, जिन लोगों ने ज़्यादा अल्कोहल लिया, उनका लिवर खराब हुआ, फैटी लिवर हुआ, मैं आपको बता आगे चल के उनकी मौत भी हुई। मैं आपको बताता हूँ और ये सात्विक तरीका है वेट लॉस का। 40 दिन 46 दिन तक केवल बियर पीते हैं लोग, 46 दिन तक। और कौन से लोग? जो क्रिश्चियन मॉन्क्स हैं। हुँ, एक क्रिश्चियनिटी का एक पीरियड होता है जिसको लेंट कहा जाता है, जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और 46 दिन तक वो ईस्टर संडे को या वहीं आसपास खत्म। 46 दिन हर थॉट जो भी रिलीजियस थॉट होते हैं, सब में फास्टिंग रखने का कोई ना कोई प्रचलन होता ही होता है कि हमारे यहाँ भी व्रत उपवास बहुत सभी है। सभी में होता है और उनका पर्पस ये होता है कि आप पश्चाताप करें अपने रॉन्ग डूइंग्स का। क्रिश्चियनिटी में भी हो। इस दुनिया की सबसे पहली जो ब्रूअरी बनी जिसमें बियर बनती थी 1064 में, 1064 के साल में बनी। हुँ, और एक मोनेस्टिक इनका जो मॉन्क्स होते हैं उस पीरियड में, लेंट के पीरियड में, ये कहा जाता है कि आप कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है कि चलो आप अनाज ना खाओ लेकिन फल खा लो, फल केला खा खा लो। लो। उनके यहाँ पे कोई भी सॉलिड फूड खाना नहीं है। हुँ, तो एक उनके भी ऋषि मुनि जैसे होते हैं, मॉन्क कह लो, कुछ भी कह लो, उनके ऋषि मुनि ने ये कहा 1664 में कि आप ये बियर पीजिए। और वो बियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बियर थी। हर दिन 4 बॉटल बियर और सैटरडे संडे को 5-5 बियर। चा 46 दिन में, 46 दिन में आप ध्यान से सुनिए, 46 दिन में 25 पाउंड 10 किलो वज़न कम होता है। ओनली बियर पी के, वो पीते ही नहीं है। और ये सात्विक मतलब उनके जो मॉन्क्स होते हैं,
रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा जो बिरादरी है वो पूरे यही पीते हैं। तो आपने कह दिया एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत कोई नहीं ज़रूरत है। नहीं है। अल्कोहल पीने के साथ भी वज़न आप घटा सकते हैं। वज़न तो आपने सवाल ये किया था कि योगासन से कर सकते हाँ। हैं क्या? मेरा ये कहना है, वज़न बहुत सारे तरीकों से कम हो सकता है, हुँ। लेकिन क्या वो आप जीवन भर बियर पी सकते हो क्या? अगर 25 दिन, 40 दिन, 46 दिन मान लीजिए आपने अंडर सम कंपल्शन और सम थॉट प्रोसेस आपने पी लिया, 6 लीटर पानी आपने पी लिया, आपने योगासन कर लिया, मान लीजिए एक दिन योगासन करते हुए आपकी मसल पुल हो गई, आप योगासन नहीं कर पाए, तब क्या करोगे? करोगे क्या? आपने 6 लीटर पानी पीते हुए कब तक पियोगे? 40 दिन पी लोगे, फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या करो? ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं। जो रोज़ किया जा सके एग्ज़ैक्टली वही दैट इज़ व्हाट वी सस्टेनेबल। आर सेइंग। मैं ये कह रहा हूँ विशाल जी कि आप पराठा अपने टेस्ट के अनुसार बना लो, जीवन भर बना सकते हो हुँ। और पेट भर के खा लो, जीवन भर खा सकते हो। सस्टेनेबल लग रहा है कि नहीं? एट द फेस ऑफ इट सस्टेनेबल लग रहा है। मैं कहता हूँ एक दिन आप पराठा खा लो, एक दिन मूली का खा लो, एक दिन गोभी का खा लो, एक दिन पोहा, जीवन भर लग रहा है ना चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। 11 बजे मैं आपसे ये कह रहा हूँ विशाल जी, 11 बजे आप फ्रूट खा लो, सिंगल फ्रूट खा लो, छिलका निकाल के खा लो और पेट भर के खा अब लो। क्योंकि आप पूरा रूटीन बता ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो कोर्स करवाते हैं, आप जिस पाथ पर चलवाते हैं लोगों को, उसमें क्या होता है थोड़ी-सी उसकी झलक दे दीजिए। जी, मैं पहले इसमें एक डिस्क्लेमर ये डाल देता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब हमारे पास आते हो तो हम आपसे क्या करवाते हैं, एग्ज़ैक्टली। है ना? इसका पर्पज़ ये नहीं कि अपने से लेके चलना शुरू कर दो कि यहाँ पे मैं स्विमिंग सिखा रहा हूँ और आप पूल में कूद जाओ। लेकिन हमारा जो मोटे तौर पे जब हम आपको गाइड करते हैं, आप अपना समय उठने का निर्धारित करते हैं, जीवन में हम आपके डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। हमारा पूरा जो फ़ोकस है वो इस चीज़ पे होता है कि नेचर के साथ आपका तालमेल, आपकी नेचर के साथ आपका तालमेल हम करवा दें या योग करवा दें। और इसमें उठने को लेकर आप कोई टाइम नहीं बताते? हम ये नहीं कह रहे, हम आप डिसाइड ये कीजिए। कहा जाता है ना सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्यास्त तक खाना-वाना ये खाकर सो देख क्या जाइए। होता है विशाल जी, जितने बाबा जी होते हैं वो जितनी बात, एक कहता ब्रह्म मुहूर्त में उठो, एक सूर्यास्त में उठो, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा ये कहना तो है, उठने का टाइम आप नहीं डिसाइड करवा रहे। आपको जो लगे वो ठीक कर लो ना। ठीक है, आपको आप जो डिसाइड कर लो। आप तो आप अपना डिसाइड करो तो उस पे कमिट रहना चाहिए, बस ठीक हमारा है। ये कहना है। अगर कोई आदमी 7 बजे उठ रहा है तो 7 बजे, 9 बजे उठता है तो 9 बजे। 9 बजे। दूसरा मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक होता है जिसमें कि जो स्टैटिस्टिक्स साइंटिफिक एनालिसिस और कुछ नहीं होता है। डाटा का एक एक स्टैंडर्ड वे में यानी हुँ। एक डिफाइंड वे में जो एनालिसिस होता है, वो जो फॉर्मूले चल रहे हैं, वो टी टेस्ट बोलो, पी टेस्ट बोलो, काई स्क्वायर टेस्ट बोलो, डिपेंड करता है कि आपके पास 2 डेटा का सेट है कि 5 डेटा का सेट है, मोर देन 2 है कि लेस, तो उसके ऊपर एक डिफाइंड चीज़ें, एक सेट ऑफ टेबल है, उसके हिसाब से आपको टेस्ट भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो डिफाइंड है, उसको साइंटिफिक एनालिसिस कहा जाता है। तो हमारा जो साइंटिफिक एनालिसिस है, हम जब देखते हैं तो अधिकतर लोग 6 बजे उठ ही जाते हैं, अधिकतर लोग 6 बजे उठ ही जाते हैं। तो मैं उस हिसाब, क्योंकि मुझे एक टाइम लेके करना है, तो मान लीजिए ठीक है, आपने जो भी टाइम का 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। जब भी आप उठे उसके 2 घंटे के अंदर, हाँ, तो एक तो टाइम आप डिसाइड कीजिए और उस टाइम पे उठ जाइए। रोज़ उसी टाइम पर उस उठिए। उठ जाइए और उसके 2 घंटे के भीतर नाश्ता आपको कर कर लेना है। लिया। क्लैरिटी आ गई? ठीक। ठीक है? नाश्ते में मैंने आपको ऑलरेडी कहा, नाश्ते का मतलब अनाज ही खाना है। एग्ज़ाम्पल देकर कुछ बता दीजिए आप जैसे क्या। पराठे हो गए, मैंने तरह-तरह के बता दिए। हुँ। पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, ये आपको हो गया। ठीक है। और कितना खाएँगे? पेट भर के खाएँगे। ठीक है? जब तक आपका मन ना भरे। जब तक मन ना, जितना आपको मन ना भरे या पेट ना भरे? पेट ना भरे। पेट ना भरे। ठीक है? और तीसरी क्या बात होती है कि बनाएँगे कैसे? हुँ। अपने टेस्ट के अनुसार बनाएँ। हम कोई रेसिपी देते नहीं हैं। कितना नमक, कितना शुगर ये भी नहीं डिसाइड कर रहे हैं आप। कुछ नहीं डिसाइड करना। अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए। ठीक है। मैं कोई रेसिपी नहीं, मैं क्यों दूँ रेसिपी? ठीक। हर व्यक्ति, अभी मैं कई कई बार कहता अपने हूँ, टेस्ट के मुताबिक। मुताबिक बना लीजिए। ठीक मैं है। इसको एग्ज़ाम्पल देके बता दूँ, आलू के पराठे भी 3 तरीके से पिट्ठी बनाते हैं लोग। एक हुँ। ऐसा होता है आलू उबाला हाथ से कि भई हमें तो वो डलियाँ सी आती हैं ना, वो हुँ। अच्छी लगती हैं। ठीक है। दूसरा ऐसा उबाला और उसको कद्दूकस कर लिया कि एकदम एकदम मुलायम चाहिए। तीसरे ऐसे लोग होते हैं पहले कद्दूकस करते हैं फिर उबालते हैं। हुँ। तो आप अपने हिसाब से बना लो जो भी अच्छा, बट पेट भर के खा लो। हुँ। ओके? तसल्ली एक अलग 2, चीज़ है। 3, 4, 5 जितने खाए जाएँ। 100 खा लो, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ 100 पर, बिकॉज़ देखो क्या होता है ना हम कभी भी नहीं कहते। अगर मान लो किसी ने इतना बड़ा पराठा बनाया तो 100 हो सकता है खाए जाए। यू नेवर नो, इतना बड़ा कोई बनाएगा तो एक ही खाएगा। हम नंबर्स नहीं दे रहे। ठीक है। हम कह रहे हैं ईश्वर ने आपको नंबर ऑलरेडी दे के भेजा है, जिसको भूख कहते हैं, पेट भर के खा लो, ठीक उतना है। ही है। ठीक है? टाइम पर उठ गए, 2 घंटे के अंदर ब्रेकफ़ास्ट हो गया, ब्रेकफ़ास्ट में अनाज ही खाया। अनाज। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है? अब आगे? आगे 11 बजे आपको फ्रूट खा लेना है।
11 बजे का टाइम अपना नॉर्मली फिक्स रखना चाहिए। ठीक है। 15 मिनट इधर-उधर यानी पौने 10 10:45 से 11:15 तक आप फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट के नियम सिंपल है, एक तो पोर्शन तो है नहीं, पेट भर के खा लो, जितना भी खाना है, ठीक है? और फ्रूट में मैं सारे फ्रूट्स एक साथ खा सकता हूँ? नहीं, नहीं, मिला के नहीं खाना, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। सिंगल फ्रूट आपको हाँ। खाना है, जो भी और भर दिन बदल-बदल के खाना है। एक दिन केला, एक दिन एप्पल, एक दिन मैंगो और पेट भर के खाना है। एक नंबर टाइम पे एक ही फ्रूट, एक टाइम पे एक ही फ्रूट, ठीक है? उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो कितनी सकती भी हो सकती है, पेट भर के होनी है, है। ठीक, डरना नहीं है, ठीक। ओके? एप्पल खाएँगे तो छील के खाएँगे, बाकी सारे फ्रूट तो आप छील के ही खा रहे हो। चाहे वो पाइनएप्पल हो और चाहे वो तरबूज हो, कोई भी हो। केवल एक एप्पल के बारे में छिलके में बहुत न्यूट्रिशन होता है, जो कुछ नहीं होता, पॉइज़न होता है, बिल्कुल बंद कर दीजिए, छिलका निकाल के खाना है, ठीक है? ऑलराइट? ठीक है। अब आगे चलते हैं, लंच का समय होता है, हर व्यक्ति का एक अपना लंच का समय होता है, कामकाजी लोगों का अपना समय, लेकिन उसमें इधर-उधर मत कीजिए, एक दिन तो 12 बजे खा लिया, एक दिन 3 बजे खा लिया, फिक्स कीजिए अपना समय, 1 बजे तो 1 बजे, 2 बजे तो 2 बजे, ठीक है। निर्धारित कर लिया, समय निर्धारित हो गया। उसके बाद में इसमें आपको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी चारों आइटम मिनिमम लेने ही है। रो कंडीशन एक ही है, क्या कंडीशन है? रोटी केवल गेहूँ की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे, हुँ। ओके? कोई ब्राउन राइस नहीं, कोई ब्राउन कोई मल्टीग्रेन नहीं, कोई ब्राइ मिलेट नहीं। ब्राउन राइस में आर्सेनिक होता है, जो चूहे मारने की दवा होती है। ब्राउन राइस बहुत बीमार करने वाला होता है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके? इतने सारे लोग खा रहे हैं ब्राउन राइस। आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा ब्राउन राइस खाया जाता है तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल में खाया जाता है और सबसे ज़्यादा कैंसर के जो अ, आंकड़े हैं वो वहीं के हैं। नहीं खाना है। जो व्यक्ति जो कह रहा हो गलत कह रहा है, बीमार बना रहा है, दिस व्हाट इज़ सफ़ेद चावल ही खाना है। सफ़ेद चावल जो खाना भी है, गेहूँ आपके घर खाना में है। खाया जाता है, जिसके घर में जो सफ़ेद चावल खाया जाए, उसका नाम जैस्मिन राइस हो या टेस्मिन राइस हो या बासमती राइस हो, कुछ भी होने दीजिए, वही खाना है, ठीक है। ठीक है? लगभग चारों आइटम बराबर मात्रा में रोटी, खाने। सब्ज़ी, दाल, चावल। हाँ, दाल अपने टेस्ट के अनुसार बनाओ, सब्ज़ी अपने टेस्ट के अनुसार बनाओ, रोटी गेहूँ की बनाओ और सफ़ेद वाले चावल बनाओ। चारों आइटम को लगभग बराबर मात्रा में आपको खा लेना है। हमारा नारा है विशाल जी, अगर वज़न घटाना है तो थाल सजा के खाना है, थाली नहीं थाल सजा के खाना है। बहुत खुश होंगे लोग ये सुन के। हाँ, होना ही चाहिए। हम तो खुशी लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में और कर क्या रहे हैं। लेकिन कोई इस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तो होना चाहिए, लेकिन कब तक आप दुखी रहोगे? एक दिन तो आना ही पड़ेगा अनलोड में। तो ये हो गया। ठीक है, 11 बजे आपने फ्रूट्स खिला दिए, उसके बाद आपने लंच खिला दिया। लंच अपना टाइम आपने खुद डिसाइड करना है, डेली टाइम वही होगा। टाइम वही होगा। ठीक, 15-20 मिनट 15 मिनट ठीक। इधर-उधर इज़ ओके। इधर, इधर ओके। ऐसा ही आपको सेम चीज़ आपको डिनर में करना है, लेकिन डिनर में एक चीज़ है, जो सब्ज़ी यहाँ पे खाई अलहदा लेंगे तो अच्छा है। ठीक। यहाँ पे जो दाल वैराइटी हो उससे गई। अलग लीजिए तो अलग है और ना उसमें वैराइटी। भी रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल होगा। दाल-चावल तो होगा ही होगा, लेकिन सब अब रोटी और चावल तो वही रहेगा और अब इस खाने में आप अपनी कुलिनरी एक्सपर्टीज़ दिखाइए ठीक। कि आपने दाल-चावल को एक दिन खिचड़ी के रूप में खाया, एक दिन दाल-चावल को इडली के रूप में खाया। है कि नहीं? सो आप दिखाइए जो भी आप करना चाहते हो। हुँ, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि भई अगर गेहूँ का दलिया देखें तो वो रोटी है बेसिकली, तो दलिए की खिचड़ी बना लीजिए। हुँ। अब इस में आप खेलिए। जिनको नॉन-वेज खाना है एग फिश चिकन खाइए, नाश्ते में भी आप ऑमलेट ले सकते हैं, तो यहाँ पे खाइए। लेकिन ये 4 आइटम होने ज़रूरी हैं, ठीक। ऐसे लंच में, ठीक है? 5 बजे के आस-पास सबको भूख लगती है, वहाँ पे आप क्या खाना चाहते हैं वो खाइए। शाम वाले स्नैक्स, शाम वाले चाय स्नैक पीने का मन करता है। चाय तो आप कभी भी पी सकते हो, चाय तो चाय में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, लेकिन चीनी, पत्ती, दूध कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। है। बिल्कुल, लेकिन चाय अकेली पीनी है, चाय के साथ में अब ये तो कुछ बिल्कुल भी ही नहीं। उल्टी बात आपने कह दी। हाँ, चाय सारे डॉक्टर कह रहे हैं चाय अकेली नहीं पीनी, चाय अकेली ही अभी गैस हो जाएगी। अभी आप बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए गैस क्यों हो रही है? गैस का मतलब है अगर मोटे तौर पे इसको हम देखें या फंडामेंटली देखें, किसी भी चीज़ से अगर आपको मतलब गैस हो रही है, हुँ, इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, हुँ, ठीक है? ठीक। वीक इसलिए क्योंकि आप खा नहीं रहे हो। जब आप खा नहीं रहे हो तो कोई कहेगा मुझे छोले से गैस हो रही है, कोई कहेगा मुझे राजमा से गैस हो रही है, कोई कह रहा है मुझे अरहर की दाल से गैस हो रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है बिकॉज़ फंडामेंटल बात ये है विशाल जी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं। अब बेचारी चाय से ही गैस हो गई। हम तो कहते हैं चाय तो इज़ अ अमृत तुल्य। तो इसलिए क्यों हम और कर सारे क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सुबह उठकर खाली पेट तो बिल्कुल चाय मत पीजिए। मैंने आपसे एक दरख्वास्त किया है, बड़ी सरल सी की है। ये जो महाराज हैं, जो भी आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, इसको तो सर्जरी और मेडिसिन का एक्सपर्ट है ना, ये चाय का तो एक्सपर्ट है क्या? डायटीशियंस भी तो यही बोलते हैं। कौन बोल रहा है? अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, उनको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है।
देखो किसी ने भी आप अगर कह रहे हैं खाली पेट चाय पीजिए, गैस चाय नहीं होगी। बिल्कुल भी खाली पेट नहीं कहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चाय जभी भी पीनी है, अकेली ही पीनी है, मैंने ये कहा। ठीक है। चाय के साथ आप कुछ नहीं लेंगे, उसका समय का निर्धारण आप कीजिए, लेकिन मैं कोई चीज़ को तो वो बाँधा जो नहीं है। चाय के साथ समोसा कचौड़ी खा रहे हैं वो नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाय के साथ कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना तो है। शाम को 5-6 आप बजे बैठ जब जाओ ना, आपका चाय मन करे। आप चाय चाय में आनंद है ना आपको, हाँ, तो चाय की चुस्कियों का लो ना आनंद। नहीं उसके साथ भूख भी तो लग रही लोगों को, शाम नहीं, के वक़्त। साथ में नहीं लग रही, भूख लग रही है तो आप समोसा ले लो। हुँ, भई जब आपको डिसाइड करना है, अगर आपको भूख लग रही है तो आप वहाँ पे खाओ ना, मूँगफली खाओ, चने। भूख चाय से तो नहीं मिट रही, भूख के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा ना। हुँ, अगर आपको वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आपको चाय की च च चस चयस लग रही है, हाँ, और या आपको भूख तलब लग लग रही है आपको तलब चाय लग की। रही है, या आपको भूख लग रही है। हाँ, अगर आपको चाय की चुस्कियाँ लेनी है, हाँ, तो खाली चाय की लो ना, हाँ, आनंद लो चाय को। चाय को एन्जॉय करो एन्जॉय अकेले। करो। और अगर आपको भूख लग रही है, तो हम यही कह रहे हैं वहाँ पे खाओ ना, आप छोले की चाट खाओ, आपको क्या खाना है वो खाइए। हम वही आपको हर चीज़ खाने में वी अंडरस्टैंड कि आपको क्या वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या खाना है आपके मुताबिक दिन में 5 बार खाना है। मिनिमम। एक बार ब्रेकफ़ास्ट, हुँ, फिर ब्रेकफ़ास्ट के बाद एक बार फ्रूट्स। फ्रूट्स, फिर लंच, जी। लंच के बाद लंच और डिनर के बीच में एक बार चाय चलेगी, हाँ, अलाउड है, हाँ। और फिर डिनर। फिर जो बिल्कुल। ये समोसे, कचौड़ियाँ और जो स्नैक्स वाला हिस्सा है वो कहाँ है तो इसमें? ये हम 5 बजे के आस-पास आपको, जब आपका देखिए इस चाय समय। के थोड़े से गैप में। जी, जी, जी। मैं आपको एक हाँ। बात बता दूँ कि जितने भी लोग इस दुनिया में इस समय बैठे हुए हैं, जो हुँ, अनलोड के साथ हमारे साथ जुड़े नहीं, उन सभी का हुँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इंजर्ड है, डैमेज्ड है। हुँ, ओके? इसी वजह से आप जो कह रहे हो कि भई ये चाय से भी एसिडिटी हो रही है, ये गैस हो रही है, किसी को ये प्रॉब्लम। तो हम ये कह रहे हैं कि आके पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो 14 दिन में हो जाता है, हुँ। उसके बाद आप 90 डेज़ का आपका कोर्स है। पहले 14 डेज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसी पे हम काम करते हैं कि आपका जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उसके बाद में, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि हम डेली मॉनिटर करते हैं, हर व्यक्ति को डेली मॉनिटर करते हैं, हमें पता चल जाता है कौन ठीक हो गया। अभी किसी व्यक्ति ने अगर बहुत लंबे समय तक अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, तो वो तो लहूलुहान है ना अंदर से कंप्लीटली। तो कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई थोड़े से देर में ठीक होता है। मेंटल स्टेटस क्या है, फैमिली का स्टेटस क्या है, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स क्या, वो सारी चीज़ पर कितने दिन तक रुकेगा? 14 दिन में ठीक नहीं होगा तो 28 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम तो एवरीडे उनको एनालाइज़ कर रहे हैं ना, भई कहाँ पहुँचे, ठीक हो गए? तो आप ये कह रहे हैं ये जो 5 बार आपने बताया ये जी, उस तरीके से नियम बना के, जी, ये रूल है, जी, ऐसे ही खाना है। बिल्कुल। फिर इसमें ये 7, 8, 9 बार नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं कि जब मन किया आपने उठा के खा लिया। नहीं। इसमें कुछ नियम है, ना, ये ना, ना, मानने ना। पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, अभी आपके डर मैं समझ रहा हूँ, या आपके मन का सवाल मैं समझने की हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्या होता है, आप इस समय बैठे हुए क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि अब भूख नहीं लग रही है। कोई भी व्यक्ति कब खाता है? जब भूख लग रही होती है, जो ठीक, अभी आपने चाय के मामले में सवाल किया। ठीक। अगर आपने किसी एक्सपर्ट के कहने पे अपने जीवन में पोर्शन कंट्रोल कर लिया है, और भूख से आधा खाया है या 33% खाया है, तो आपको थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, नहीं बोलेगी? फिर से लगेगी। लगेगी। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मान लीजिए 2 बजे लंच किया और पेट भर के खा लिया, हुँ, भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। तो फिर 5 बार, 8 बार, 10 बार जाने का सवाल सवाल ही ही नहीं नहीं है, उठेगा। सवाल ही नहीं है। क्यों आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक बार जब आप खाने बैठे तब आपने इतना पेट भर के खा लिया हाँ, कि अब आपको जल्दी भूख लगने का लगेगी चांस ही नहीं है। लगेगी नहीं, लगेगी ही नहीं। ठीक है। आपने मान लीजिए 8 साढ़े 8 जो भी आपका डिनर का टाइम है, हाँ। अगर डिनर आपने पेट भर के बिंदास अपने टेस्ट के अनुसार मन की शांति से पेट भर के खा लिया, हुँ, भूख लगेगी क्या? जल्दी तो अब नहीं लगेगी। अभी ये लोग जो सूर्य जिनको एक एक्सपर्ट ने फंडा दे दिया, जो अभी आप कह रहे थे, सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए, आधा खाना खा लीजिए, 10 बजे वो टीवी देख रहा है, हस्बैंड आ रहा है, भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो फिर? अब मैं कह रहा हूँ कि बॉस तुम अपने हिसाब से खा लो। यहाँ पे तुम मान लीजिए किसी ने अगर लेकिन फिर वही बात है कि टाइम फिक्स करना पड़ेगा डिनर का। करना ही पड़ेगा, ये तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ओपनली कह रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली कुछ नियम समझना चाह रहा नहीं, हूँ नियम आपके। यही है। देखिए, आपके सिस्टम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना नियम के चल रहे हैं। नियम तो ये मैं नहीं कि आप पेट भर के खा रहे हैं तो किसी भी वक़्त खा रहे हैं और ना, कुछ भी ना, खाते चले जा रहे बिल्कुल भी नहीं। हैं। नियम तो है। हाँ, नियम डिसिप्लिन है। मैं अगर जितना समझ पाया हूँ मैं उसे रिपीट करता हूँ, आप बताइएगा कि मैंने ठीक समझा या नहीं समझा। बिल्कुल, सुबह उठने का टाइम फिक्स, हाँ, जितने भी बजे उठे रोज़ उसी समय पर उठना है और 2 घंटे के अंदर ब्रेकफ़ास्ट करना है। करेक्ट।
उसमें अनाज खाना है, करेक्ट, पेट भर के खाना है। बिल्कुल, फिर उसके 2-3 घंटे बाद आपने 11 बजे के आसपास का टाइम डिसाइड कर लिया जिसमें आपको फ्रूट्स खाने, फ्रूट बिल एक ही टाइप का खाना है। बिल्कुल, क्वांटिटी ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन सारे फ्रूट्स मिक्स नहीं करने। मिक्स नहीं करता। फिर आप लंच पर आए, लंच भी एक फिक्स टाइम पर रोज़ करना है, जी, उसमें भी रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल सब खाना है। बिल्कुल, गेहूँ की रोटी होनी चाहिए, सफ़ेद चावल होना चाहिए, मिलेट्स नहीं चाहिए, मल्टीग्रेन नहीं चाहिए। उसी तरीके से शाम को 5 बजे के आसपास आपने चाय भी पिला दी। जी, डिनर का भी आपने फिक्स टाइम कर दिया, उसमें भी आपने वैरायटी खिला दी। ये सब करेक्ट, फिक्स टाइम पर चल रहा है। करेक्ट। इतना ठीक समझा हूँ मैं? हम यही कह रहे हैं, हाँ। आप नेचर हो, एक जो भी नेचर में एग्ज़िस्ट कर रहा है, वो नेचर ही है। हुँ। जब तक आप तारतम्य नहीं रखेंगे, योग भी क्या कह रहा है कि नेचर से आपको आत्मा और तालमेल परमात्मा बिठाना का पड़ेगा। ऐसा ही है ना? हाँ। तो हम भी यही कर रहे हैं। हम अभी देखिए, नहीं तो ये जो आप करेंगे इसमें इसमें ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? कुछ नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं चमत्कार है। ये तो क्योंकि लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनको चमत्कार दिखाई देता है। आप कह रहे हैं लोगों का कोई टाइम टेबल डिसाइडेड नहीं है। एग्ज़ैक्टली, वो कभी भी खाते हैं एग्ज़ैक्टली। और पेट भर के नहीं खाते, कोई डरते भी हैं। कॉम्बिनेशन में नहीं खा रहे, फ्रूट 5 मिला के खाएँ। जीवन में कुछ भी अपने सिस्टम बना रखे हैं। पानी को पानी की तरह नहीं पी रहे। चलिए कोई पानी धन पर आ ही जाते हैं। हाँ, पानी के बारे में तो बड़े-बड़े डायटीशियंस और बड़े-बड़े बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में कहा जाता है, साहब ये 3 लीटर, ये 4 लीटर, ये 5 लीटर दिन में पानी पीता है और इसकी स्किन देखिए कितनी ग्लो करती है और पानी पीने का ही सारा कमाल है। तो पानी का क्या रोल है? पानी का कोई भी रोल नहीं, खाने का रोल है। जो भी रोल है, खाने का रोल है। जो भी रोल है, खाने का रोल है। देखिए क्या होता है विशाल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अम, गाड़ी चलाते हैं आप, हुँ। उसमें पेट्रोल भराते हो, जी। टाइम टू टाइम भराते हो। जी। उसके रेडिएटर में जो पानी होता है, वो रोज़ डालते हो। नहीं, आपको पता भी नहीं होगा कब डला, कब नहीं डला। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल। आपके शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, जो पेट्रोल से, खाने से ही आ सकती है, दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी से ही आ सकती है। जब तक ये शरीर चल रहा है, आपको लगातार, लगातार, लगातार खाना ही चाहिए। हुँ। पानी का हाइड्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है, हमें पानी नहीं चाहिए। शरीर को पानी कतई नहीं चाहिए। तो आप ये बिल्कुल ही कमाल की बात आपने कमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर को हाइड्रेशन चाहिए, हुँ, हाइड्रेशन बिल्कुल। चाहिए। हाइड्रेशन, अगर मुझे एक बात बताइए, हाँ, इस बॉडी में कितना पानी है? करीब परसेंट 70% 70%, जितना धरती पर है, जितना धरती पर है। ककड़ी में कितना पानी है? 70-80% उतना ही, एप्पल में कितना पानी है? 70%, करीब-करीब उसी के आसपास 70%, आगे पीछे। 70%, हुँ, ओके। मैंने आपसे क्या कहा, 11 बजे आपको 200 ग्राम फ्रूट खा लेना है। अगर मान लीजिए 1 एप्पल खाया, 200 ग्राम फ्रूट खाया, उसके अंदर कितना वही पानी होगा? हाइड्रेशन हो गया, कितना पानी है? वही 70% गया, 70% मतलब 150 एमएल पानी है। 1 ग्लास पानी मिला कि नहीं मिला? मिला। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब एक लंच लिया, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी है, रोटी में पानी है कि नहीं है? हुँ, 26% पानी रोटी में होता है, चावल में 46% पानी होता है, दाल में 60% तक पानी होता है, सब्ज़ी में पानी हाइड्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुँ, तो ये जो पगलों जैसी बातें करते हैं, दूसरे कुछ भी बकर-बकर करके चले जाते हैं। आपको आपको कभी विराट कोहली से बात करने का मौका मिला? नहीं मिला। वो नहीं, नहीं। आया, पानी पिया, अभी पता नहीं उसने पानी पिया, नहीं पिया, कोई भी व्यक्ति कहता है मैं ये लोग तो सब ये सब चीज़ें कहाँ से चली डिटॉक्स वाटर, अल्कलाइन वाटर, ये क्या है सब? सब बेचने के तरीके हैं। हम ये कह रहे हैं, डिटॉक्स मतलब क्या? पहले तो डिटॉक्स नाम के शब्द को समझना पड़ेगा। डिटॉक्स मतलब है टॉक्सिस, जो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, उनको बाहर निकालना डिटॉक्स है। ठीक, तो वो एनिमा लगा के निकालोगे? या बॉडी में से बाहर अपने आप ही खाना खाओ और वो निकल जाता है। छिछी डिटॉक्सिफिकेशन है, सुसु डिटॉक्सिफिकेशन है, सांसें डिटॉक्सिफिकेशन है, कान का मैल डिटॉक्सिफिकेशन है, आँख का मैल डिटॉक्सिफिकेशन है कि नहीं है? हुँ, है या नहीं है? नाखून भी डिटॉक्सिफिकेशन है। हड्डियों का जो वेस्ट है, वो नाखून के रूप में बाहर आता है। मसल का जो वेस्ट है, वो बालों के रूप में बाहर आता है। ये जो बाल सब जगह भरे हुए, सो ये हर चीज़, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो शब्द आया, ये कहाँ से आया? जब आपके जो टॉक्सिन्स आपके आले जो दारू पीने वाले लोग हैं, मान लीजिए, या कोई गुटखा खाने वाले लोग हैं, उनके शरीर में से जब उनके माँ-बाप को लगा या परिवार को लगा कि इसको ठीक करना चाहिए, तो वो जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि नहीं मुझे पीनी है, तो वो डिटॉक्स होता है। आपकी लत को, आपकी इस टाइप की
उसको छुड़ाने के लिए वो डिटॉक्सिफिकेशन है। नॉर्मली तो हमारा किडनी डिटॉक्स ही कर रहा है ना, आपका जो लिवर है वो भी तो डिटॉक्स का ही एक अंग है ना। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं पानी जितनी आपको प्यास लगे उतना पीजिए कि गिनकर 8 ग्लास, 10 ग्लास, 3 लीटर, 4 लीटर कुछ ज़रूरत नहीं ओके, है। तो मैं आपको अब इसका एक सूत्र बताता हूँ, हुँ, जो हमारा नारा है। अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, हुँ, अगर प्यास न लगे एक बूंद भी नहीं पीना है। क्लैरिटी आ गई? प्यास लगे तो पियो ना। हुँ। ईश्वर संकेत दे रहा है आपको प्यास के रास्ते से। और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जो आपने कहा, अगर तुमको भूख लगी ना, एक्चुअली वो भूख नहीं हो सकती है, वो प्यास हो सकती है। हाँ, आमतौर पर कहा जाता है कि आपको अगर भूख कम आम खाना है तो पानी पी लीजिए 1 आम ग्लास। तौर पे नहीं, सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। हमारे अलावा सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। पहले 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी के देखो, और देखो अगर आधे घंटे के बाद भी तुमको भूख लगी है, तो खाओ। तो भूख है तब खा लो। सच्ची भूख है वरना झूठी भूख है। मतलब हर व्यक्ति की समझदारी पे इन समझदार लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब एक ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं चल पा रहा कि ये प्यास है या भूख है। दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मतलब गली के कुत्ते को ये नहीं पता चल पा रहा ये प्यास है या भूख है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ये समझदार और जो लोग बैठे हुए भी हैं आपके हमारे जैसे लोग, वाह 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 क्या बात कही है, कमाल है, तालियां तड़तड़ा, एंड लोग मान भी रहे हैं, हाँ भूख लगी तो प्यास पानी पी लो। और वो किताब का भी जिक्र करते हैं, मैंने ना ये किताब पढ़ी, आई विल मेक यू थिन, और उस पॉल मैकेन्ना ने लिखा है कि आप पानी पियो। ऐसे पॉल मैकेन्ना और पॉल मैकेन्ना को मानने वाले, दिस इज, मतलब एक ह्यूमन, आपकी समझदारी पे प्रश्न चिन्ह। और आपकी भी समझदारी, दिमाग से इतने पैदल हो चुके हैं लोग, इस बात को मानने के लिए भी तैयार है। वाह वाह वाह, पहले पानी पी के देखूंगा। मैं थो आपने खाना और पानी तो क्लियर कर दिया, मैं थोड़ा-सा रोगों पर आता हूँ, हाँ जी। बीमारियों पर आता हूँ। इतनी सारी बीमारियाँ हमारे देश में, डायबिटीज़ का हम कैपिटल बन गए हैं, बीपी का हम कैपिटल बन गए हैं, शुगर के मरीज़ हमारे यहाँ पर, हार्ट के मरीज़ हमारे यहाँ पर, कैंसर इतना हमारे यहाँ पर। ये क्या है? क्यों हो रहा है ये? मैं तो नहीं कहता, हम तो कह रहे हैं कोई कैपिटल नहीं है। जो आपको डरा रहा है वही तो आपको कैपिटल बता रहा है। कौन बता रहा है? नहीं, पर हम अपने आस-पास देखते हैं बीपी के मरीज़ कितने हैं, शुगर के मरीज़ कितने हैं, हम्म, हार्ट के मरीज़ कितने हैं, हम देख रहे हैं अपने आस-पास। ओके। संख्या काफ़ी है। और आपने ये भी कहा कि एक्सपर्टों की भी संख्या बहुत है ना? हाँ, है। तो ये कम क्यों नहीं हो रहा है? ये कम हो क्यों नहीं रहे हैं? हुँ। अगर एक्सपर्ट नहीं, हैं, वो ये कहते हैं आपकी लाइफ़स्टाइल खराब है, सेडेंटरी है, बैठे रहते हैं आप चेयर पर अब आप और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, दि एक्सरसाइज़ नहीं करते, जी, जी, जी। खराब खाना खाते हैं, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है आपकी। वेरी नाइस। अब आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हो। हुँ, मतलब ये जो बीमारियाँ हैं, इनका अंडरलाइंग कारण है लाइफ़स्टाइल। ठीक, अगर लाइफ़स्टाइल ठीक कर दी जाएगी, तो बीमारियाँ गायब हो जाएँगी। ठीक। डू यू एग्री विथ दिस सो फार? ऐसा वो कहते हैं। नहीं, नहीं, वो ठीक, मतलब लेकिन ये बीमारियाँ जितनी भी आपने नाम लिया, हुँ, ये सारी बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं, इसमें हाँ, तो कोई दो राय नहीं हुँ, है। और इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर लाइफ़स्टाइल ठीक कर दी जाए, तो बीमारियाँ गायब हो जाएँगी। हो जानी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ लाइफ़स्टाइल? हुँ, मैं क्या ठीक करूँ? हुँ, इसके 2 ही रूप हो सकते हैं, एक एक्सरसाइज़ हाँ, और दूसरा खाना। हुँ, 2 ही चीज़ें। अब सारे ये लोग कह रहे हैं कि खाना तो बंद कर दो और एक्सरसाइज़ को बढ़ा दो। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग ठीक, कि आप खा मैं खाना कम खाओ, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जितनी भी परेशानियों का कारण एक्सरसाइज़ करना है, एक्सरसाइज़ 0, खाना 100%। दिस इज़ व्हाट वी से, दिस इज़ व्हाट वी से। बिकॉज़ बिकॉज़ अगर मान लीजिए आपके इसी थ्योरम हाइपोथेसिस को लिया जाए, तो जितने लोग जिनकी टाँग कट गई हैं, जो चल भी नहीं पाते हैं, जो एक्सरसाइज़ के नाम पे कुछ भी नहीं, आँख भी नहीं हिला, उँगली भी नहीं हिला पाते हैं, वो तो सारे के सारे लोग 200-200 किलो के हो जाएँगे। एक व्यक्ति हम सब लोगों ने देखा है, स्टीफन हॉकिंग नाम का हुँ, आपने व्यक्ति देखा है। बहुत बड़े साइंटिस्ट। बहुत बड़े से वो हिल पाता था, बोल भी नहीं पाता था, मिनिमम एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पाता था। क्या वो 200 किलो का था? क्यों नहीं था 200 किलो का? क्यों नहीं हो था? सकता है वो लिमिट में खाना खाते हों नहीं, अल्टीमेट सवाल लिमिट का या है। जैसे डायटीशियंस बताते हैं कि बिल्कुल कम खाते हों। ओके, ऐसा करने वाले जो डायटीशियंस हैं, माइकल जैक्सन क्यों 50 साल से पहले मर गया? वो सारे एक्सपर्ट बैठे हुए थे इसके पास। मानते हैं कि दवाओं की ओवरडोज़ की वज़ह से, तो सप्लीमेंट ओवरडोज़ की तो वज़ह से कोई भी व्यक्ति, आप अपने हिसाब से दवा खाते हो, कभी केरोसिन खा ली, हिंदुस्तान में तो आप दवा ओटीसी, ओवर द काउंटर खा सकते हो। माइकल जैक्सन ओवर द काउंटर खा सकता है? नहीं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स लगे थे उनके तो साथ। फिर तो क्यों मर गया 50 साल? वो 150 ईयर जीना चाहता था, हुँ, क्यों मर क्यों गया 50 साल में?
ये सब बेकार की बातें हैं। ये जितनी भी आपको फंडे दिए जा रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं और इसी वजह से मानव जीवन में कल्याण है क्योंकि ये खाना खाने नहीं दे रहे और कुछ खाने के बदले और बाकी सब कुछ कर लो। गेहूँ चावल नहीं खाओ, आप बाकी कुछ ही खा लो। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग और हम कह रहे हैं इसी वजह से जीवन में परेशानियाँ हैं। तो रोगों के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए जी ना, हाँ, बिल्कुल। बीपी का कारण क्या है? खाना न खाना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो इधर तो कहते हैं नमक ज़्यादा खाने से हो रहा है। ज़्यादा नमक कौन खा रहा है? मैं तो नहीं खाता। मैं कभी नमक नहीं खाता हूँ। आप खाते हो नमक? सब्ज़ी में तो नमक पड़ेगा ना। नहीं, देन नमक अकेला तो कोई नहीं खाता। एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप क्या अभी मैंने आपको एक रूटीन बताया हुँ, विशाल जी। हुँ, इसमें यहाँ पे जो पराठे में जो नमक डलेगा वो अपराध है। नहीं, यहाँ पे दाल-चावल फ्रूट में टेस्ट के लिए वो तो। टेस्ट के लिए है। उतना तो ज़रूरी भी है ना। हाँ, यहाँ पे जो आपने दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी खाई, रोटी में तो सॉल्ट नहीं होता है ना? या जो भी सॉल्ट है, यही खा रहे हो। अलग ये से तो नहीं खा रहे। ये अपराध है। नहीं, रात को जो खा रहे हैं, ये अपराध है। ये सब बेकार की जिनको बेचारों को पता नहीं है। ये रटी-रटाई चीज़ें मुझे पता नहीं है कहाँ से लेके आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अभी क्या हुआ सफ़ेद नमक छुड़वा के इन्होंने पिंक नमक, हिमालयन सॉल्ट सेंधा नमक, पिंक नमक। आए ना, पिंक नमक में लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि जो पोटेशियम की मात्रा है, हमें 2 चीज़ें हैं, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है। पोटेशियम की पिंक में और व्हाइट में क्या फ़र्क है? इसमें सोडियम होता है और इसमें पोटेशियम। इसमें पोटेशियम इतना है, जो भी पिंक सॉल्ट खाएगा अपने दिल को बीमार करेगा ही करेगा। नॉर्मल सफ़ेद वाला नमक खाओ ना, ये कहाँ पिंक की तरफ लेके चले गए? और ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, करके देखो ना। डॉक्टर्स बता रहे हैं इससे आपको बीपी हो रहा है। अरे! फिर वही बात है। ये डॉ भई नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैंने नमक छोड़ दिया तो ठीक करेगा। हाँ, ये डॉक्टर भई मान लीजिए मैंने छोड़ दिया, ज़ीरो कर दिया। मैं मुझे बीपी है बीपी है और मैंने नमक ज़ीरो कर दिया, तो ठीक हो जाएगा? ठीक करेगा नहीं ज़ीरो तो नहीं होगा, तो क कंट्रोल हो सकता है। मुझे बताइए कि कोई कोई किसी भी डॉक्टर के संपर्क में 10 लोगों को किसी को भी ठीक कर पाया है? क्या बीपी नहीं, ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा जो दवाई खा के आया और ज़ीरो हो गया बीपी या प्रॉब्लम नहीं है। सवाल दवाई का नहीं है विशाल जी, हाँ, सवाल है कि इस एक्सपर्ट की सफ़ेद कोट वाले एक्सपर्ट की एक्सपर्ट एडवाइस को मानते हुए जो मैंने एक्शन लिया, हुँ। दवा या नमक का ज़ीरो करना या ये रूटीन ठीक होता है? ब्लड प्रेशर क्या ठीक होगा या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है? लाइफ लॉन्ग है, मेंटेन हो सकता है, नहीं होता। ढाई की दवा मैनेज 5, कर सकते हैं। ढाई की दवा पा मैनेज कर सकते हो, लेकिन दवा बढ़ती चली जाएगी। डायबिटीज़ की दवा बढ़ती चली जाएगी। इवन जो इंसुलिन पे है, 10 से शुरू करेंगे, 70-70 यूनिट्स, 80 यूनिट, 100 यूनिट इंसुलिन लेते आप हैं। ये कह रहे हैं जो आप तरीका बता रहे हैं, क्या उससे ये बीमारियाँ रिवर्स हो सकती हैं? ज़ मेरा तो ये हमारा देखा है 70 यूनिट ऑफ इंसुलिन 90 दिनों में ज़ीरो हो गई। और क्या कहोगे? और हम नहीं कर रहे। जो डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया, भावना जी का वीडियो लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन ज़ीरो हो गई। एक 85 इयर्स की मैडम सहगल ने हमारे यहाँ जॉइन किया। 85 इयर्स ऑफ एज, हुँ, 45 साल से डायबिटीज़ और केवल 90 डेज़ में कंप्लीटली उनके डॉक्टर ने कहा दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहोगे? इसको ठीक करना बोलो, मुझे नहीं पता। प्राइमरीली हमारा प्रोग्राम वेट लॉस के लिए है हुँ। और हम आपको सिर्फ़ खाना खाने के लिए इंस्पायर करते हैं, सही राह बताते हैं कि ये रास्ते में आपको खाना खाना है। जब 90 डेज़ पूरे हो जाएँगे उसके बाद भी क्या वही बताए हुए लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते रहना है? हम लाइफ़स्टाइल 90 दिन का क्यों? आपका 60 दिन का लाइफ़स्टाइल? क्योंकि मैं आपके जीवन में 90 दिन में वो लाइफ़स्टाइल मतलब व्हिच रन्स थ्रू आउट योर लाइफ़। रास्ते में कम हो जाए वो लाइफ़स्टाइल थोड़ी होती है। सो दिस व्हाट वी आखिरी हिस्से में हम हैं और मेरे पास क्योंकि कई सारे जी, सवाल हैं जी। जो आपके वीडियोज़ के अक्सर कमेंट्स में पूछे जाते हैं। जी, तो इसे आप एक रैपिड फायर की तरह ले सकते हैं। बिल्कुल। जितना शॉर्ट आंसर होगा, हुँ। उतना बेहतर तरीके से हम उसे समझा पाएँगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भई ये लौकी, करेला और कद्दू का जूस आपके वीडियोज़ में तो मैंने देखा ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग तो रोज़ सवेरे ये पी रहे हैं और बहुत हेल्दी मान कर मर पी भी रहे हैं। रहे हैं लोग बाग, हज़ारों लोग मर रहे हैं। आयुष्मान खुराना की बीवी ताहिरा कश्यप लौकी का जूस पिया एक बाबा जी को सुन के और वो मरने जैसी हालत, वो आईसीयू में लेके जा गया और तब जाके उसका जीवन में कल्याण हुआ। पुणे की एक लेडी भाग दौड़ के आई, घर आई, लौकी का जूस पिया, ऑन द स्पॉट मर गई। मरने का मन है तो ज़रूर पियो। हम ये कह रहे हैं लौकी खा लो ना, क्यों जूस पीना? ज़ीरो, बहुत टॉक्सिक होता है। कोई जूस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जूस को कोई नहीं जूस पीना, पीना हो तो कौन-सा? बिल्कुल भी नहीं, किसी पीना भी ही नहीं चीज़ है। का नहीं। लौकी खाओ ना। ठीक है। आपका जो तरीका है, लाइफ़स्टाइल ठीक करने का, जी, डाइट तो आप कहते नहीं हो उसे जी। ख़ैर, उसमें कितनी तेज़ी से वज़न घट सकता है?
पहले मैं सवाल आपसे जानना चाहूँ, आपको तेज़ी का मतलब क्या? कब आपको लगता है कि वज़न कम होना चाहिए? भाई कुछ लोग कहते हैं हम 1 महीने में 4 किलो, 5 किलो, ओके। आप क्या किस स्पीड से ये घट घट सकता है वज़न? देखिए, अगर आप इसका साइंटिफिक एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते तो हमारा जो टारगेट होता है हाँ। 100 ग्राम पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपका वज़न कम होना चाहिए। एक 90 दिन में 9 किलो हमारा टारगेट होता है। लेकिन कितना वज़न कम होता है? पहले ही दिन जब आप आते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, पहले ही दिन एक ही दिन का 24 घंटे का हमारा रिकॉर्ड है विशाल जी, 3 किलो 550 ग्राम एक ही दिन का। ये सबके साथ नहीं होता, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस है, लेकिन 500 ग्राम, 600 ग्राम, 1 किलो बहुत सारे लोगों का कम होता है। ठीक है, आपने लौकी, करेला, कद्दू का जूस तो कर दिया साइड में। बहुत सारे पानी पिए जाते हैं, धनिया का, मेथी का, जीरा का और बहुत फ़ायदे इसके बताए जाते हैं। तरह-तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। रात को लोग भिगो के रखते हैं, सवेरे उठ के खाली पेट पीते हैं और फिर उसमें दावा ये है कि पता नहीं कितने टाइप के रोग ठीक हाँ, हो ये सब जाएँगे। दावे ही हैं। ठीक किसका होता है मुझे हमारे यहाँ तो हम बिल्कुल मना करते थे। पानी मतलब जैसा नेचर ने, ईश्वर ने आपको दिया है, वैसा पानी पी लो। धनिया जितना सब्ज़ी में जा रहा है उतना सफिशिएंट है। ज़ीरा जितना सब्ज़ी में जा रहा है, उस प्रोसेस से वो सफिशिएंट है। बिल्कुल भी हल्दी के पानी पी रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पीना। पानी सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी पीना है। ठीक है। दिमाग तेज़ करना है तो बादाम खाओ और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स बताए गए हैं, सवेरे-सवेरे आप खाओ, एनर्जी आ जाती है। खाना है दिमाग कि नहीं? दिमाग कुंद हो जाता है। हमारा इस दुनिया का सब मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ। सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सबसे टफेस्ट माना जाता है और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जो मैथमेटिशियन था वो रामानुजम था। हुँ। रामानुजम के घर में खाना खाने के भी पैसे होते नहीं थे, एक टाइम खाना खाता था, सबसे बड़ा दिमाग था। जो काजू बादाम खाएगा सर बाल गिरने के लिए, सर के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, खराब स्टमक के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। जिम, योग, ज़ुम्बा ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फैटी लिवर, अल्कोहल ये भी आप अच्छा हाँ, नहीं अल्कोहल पर मुझे लगता है अभी बात नहीं हो पाई। अल्कोहल आप तो कह रहे हैं कि लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जी। लेकिन जिन लोगों को फैटी लिवर है या जिनके लिवर में इतनी दिक्कत होती है कि आगे चलकर उनकी मौत भी हो फैटी जाती है, लिवर ये एक्सपर्ट ठीक करवा पाएगा, जिन एक्सपर्ट्स की आप बात कर रहे हो? कहीं पर हो सकता है अल्कोहल अग अब ज़ीरो हमारे कर तो दें जो लोग पी रहे हैं हमारे वो प्रोग्राम में तो बहुत सा मुझे देखो मुझे पता नहीं हुँ, कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या त्रासदी है, क्या बीमारियाँ हैं, लोग हुँ। खुद ही बताएँगे। स्वाति बंसल जी ने कहा हमारे प्रोग्राम में आके कि 90 डेज़ में मेरा एसजीओटी, एसजीपीटी जो 88 था, वो 42 हो गया है। ये सब खा के आलू के पराठे और राजमा चावल और छोले चावल। उनको 8 एमएम का किडनी स्टोन था जो बिल्कुल घुल गया है खाना खाने के बाद। तो फैटी लिवर हो, ग्रेड 3 का हो। ममता जी थी एक हमारे नहीं, पास ये में। सब क्या अल्कोहल कंटिन्यू रखते हुए हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेंगे। जी, वो मुझे देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वेट लॉस के लिए होता है। हम हुँ। कोई बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे प्रोटोकॉल में जब लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, लाइफ़स्टाइल को, जीवन शैली को ठीक करते हैं, जब उनको नरिशमेंट मिलता है, तो उनकी समस्याएँ भी खत्म होती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अगली चीज़ है सीड्स, बहुत सारे टाइप के सीड्स हैं, पम्पकिन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड और तरह-तरह के उसमें चीज़ें मिल रही हैं। इतना फ़ायदा है, सारे बीज मिक्स करके लोग खा रहे हैं। मैंने कोई भी बहुत समय तक खाए हैं। फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा केवल उसका होता है जो ये बेच रहा है। स्वास्थ्य के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। बीज खाने के लिए नहीं बने हैं, बीज प्रकृति का निर्माण करने के लिए बने होते हैं, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत जटिल होता है, वो हमारे लिए स्वास्थ्य को बीमार करने का होता है, बिल्कुल भी नहीं खाने। शुगर और नमक को लेकर आप पहले ही कह चुके हैं, क्वांटिटी अलग से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अलग से शुगर या अलग से नमक तो खाते नहीं हैं। बिल्कुल। मैदे को लेकर सवाल मेरा रह गया। जी, आप पिज़्ज़ा, बर्गर की बात कर रहे हैं और बाहर से हम जितना भी खाना लेते हैं अक्सर, जिसे जंक फूड कहते हैं, फास्ट फूड कहते हैं, वो अक्सर मैदे से बनता है। जी। तो मैदे का क्या रोल है? देखिए 24 घंटे कौन मैदा खा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ जो भी जंक फूड की जब हम बात करें, मेरा तो डेफ़िनिशन अलग है। काजू बादाम मेरे लिए जंक फूड है, बाजरा जवारी जंक फूड है, जीरा पानी, धनिया पानी जंक फूड है, लौकी का जूस जंक फूड है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी डेफ़िनिशन को भी लेके चलें, चाहे वो बर्गर के रूप में हो, हर वक़्त कौन खा रहा है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने 5 मील आपको बताए, ठीक है विशाल जी, बताए ना प हुँ, इसमें से अगर 1 मील हुँ। अगर 1 मील आपने मौज-मस्ती के साथ पिज़्ज़ा खा लिया, कुछ खराब नहीं होने वाला, अच्छा ही होने वाला है। 24 घंटे तो आप अगर अमृत भी पियोगे तो ज़हर का काम करने ही वाला है। 24 घंटे अगर आप बाजरा भी खाओगे, तभी भी मार डालेगा। हम ये कह रहे हैं 80% आप ठीक रह सकते हो ना, हुँ। तो 20% तो मज़ा कर सकते हो। 5 मील में से आप 4 मील मौज-मस्ती जैसे बताया वैसे खाओ। 1 मील में आप खेलो ना, पा 7 दिन में से आप 5 दिन, 6 दिन आप मज़े करो। मैं तो ये कह रहा हूँ इंडल्जेंस में आइए ना, आप कहाँ हुँ। प्रॉब्लम है?
ठीक है। हम में से बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स बहुत खराब हैं, जोड़ों में उनको बहुत दर्द है। हाँ। क्या कारण है इसका? यही खाना ना खाना न जब देखिए खाने का मतलब है नरिशमेंट न्यूट्रिशन। हुँ, हमारे तो बहुत आते कितने लोगों के जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहें, आर्थराइटिस कहें, बिल्कुल। आर्थराइटिस के भी ओए है, आरए है, 2 तरह की बिल्कुल। है। ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका खान-पान, आपके खाने के कॉम्बिनेशंस वो ठीक नहीं है। अगर आप जितने काजू बादाम खाओगे ये कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ काजू, ड्राई फ्रूट, नट एंड सीड को छोड़ के आप फ्रेश फ्रूट खाओ ना, एप्पल को छिलका निकाल के खाओ ना। ठीक हो कितने मैं तो यही कह रहा हूँ, जो कल्याण होना है 90 दिन में होगा। एक 90 दिन तो सब लोग अपने आप को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ठीक, ठीक। दैट्स व्हाट। ऑयल ऑयल का सवाल रह गया। किस टाइप का तेल खाना है और तेल से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा? ये भी बहुत सिखाया गया है कि ये वाला तेल ना खाएँ और ये वाला खाएँ। पहली बात फंडामेंटल या तेल तो कोई नहीं खा रहा, नहीं, अलग से तेल तो कोई नहीं कोई खाता, नहीं खा रहा, खाने में मिलाकर। है ना? खाने में मिला के खाए। तो दाल चावल अगर हम लंच की बात करें, हुँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी में तेल कहाँ है? दाल में तेल है, रोटी में तेल है, सिर्फ़ सब्ज़ी बेचारी तेल बनी। बिल्कुल, अगर सब्ज़ी मान लीजिए आप 2 तरीके या तो घर की होगी या तो बाहर की होगी। ठीक। घर में आप तेल में सब्ज़ी डूबी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ विशाल जी, मैंने आपसे क्या कहा चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खाने हैं। एक व्यक्ति लगभग 400 ग्राम के आसपास खाना खाता है, हुँ। ओके? तो 100 ग्राम सब्ज़ी उसके आई ना? 100 ग्राम रोटी, 100 ग्राम 100 ग्राम सब्ज़ी में कितना तेल होगा? कितना तेल होगा? खा लो। अब कौन-सा तेल आपने कहा, तो हुँ, इसलिए बिल्कुल भी मैंने आपसे ये भी कहा, अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी रेसिपी के अनुसार खाना बना लो। तो आप ये कह रहे हैं तेल कोई अच्छा कोई खराब नहीं है? नहीं वो मैं अलग पे आता हूँ। हाँ, क्वांटिटी की बात, राइट हाँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। हुँ। तो क्वांटिटी आपने मान लीजिए इडली सांभर बनाया, खाना बनाने में थोड़ा ही तेल इस्तेमाल जो होता है, आप ये इस्तेमाल कह रहे हैं, आप वो ठीक है। बना लीजिए। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज़ कौन हुँ, से तेल? हुँ, तो ये जो भी तेल जो तेल नहीं है, हुँ, दिखाई देते हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। ठीक है। ऑलिव ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सनफ्लावर ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, पाम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, राइस ब्रान ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं अच्छा करना। इतने सारे तेल आपने रिजेक्ट कर दिए हैं। सारे अच्छा अब कौन से लेने हैं? हाँ, केवल 4 ही लेने हैं, बाकी सब एक्सेप्शन है। मूँगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल। इनके अलावा कोई बाकी तेल है भी नहीं, उनको कह दिया गया होगा तेल है, वो तेल है भी नहीं, ओके? जैसे मूँगफली को अंग्रेज़ों ने इतनी पुअर भाषा है, इसको पीनट या ग्राउंड नट कह दिया गया है, लेकिन ये नट नहीं है। मूँगफली नट नहीं है, मूँगफली फली है, बीन है। मूँगफली खाओ ना, क्यों काजू खाना, क्यों बादाम खाना? मूँगफली खा लो। ठीक है। इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है कि रोज़मर्रा के जीवन में जैसा हम खाना खाते हैं, मैं आपसे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करूँ। लेकिन आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, आप अपने कोर्स जी। के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे पॉडकास्ट आप खुद भी करते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है खाने के बारे में, डाइट के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में, जो आपको लगता है कि आप अब तक शायद किसी मंच पर इस बात को ठीक से नहीं समझा पाए हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी बात आप वो रखें। एक्चुअली तो जीवन इतना सरल है ना विशाल जी कि इसको बहुत ज़्यादा कुछ अब भी हम यही कह रहे हैं बॉस खाने को खाना समझ के खा लो। मैं यही कहता हूँ आप चिकन में ये प्रोटीन मत ढूंढो, हुँ, पराठे में कार्ब मत ढूंढो। अगर प्रोटीन में और कार्ब के अगर फंडामेंटल डेफिनेशन को देखें तो CHO तीनों में होता है, हुँ। प्रोटीन में एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है केवल उतना। तो इसलिए फंडामेंटली सारी चीज़ें सेम है। खाओ ना मौज मस्ती से, कहाँ क्यों लगे हुए हो? खाना इटसेल्फ इज अ मिसअंडरस्टूड थिंग, या इसको गलत तरीके से आपको बताए प्रस्तुत किया जा रहा है और इसको विलेन बताया जा रहा है। खाने को विलेन, फ्रूट को विलेन बता दे रहे हैं, फ्रूट नहीं खाने दे रहे। और सोचिए जरा मतलब कितनी गलत बात कर रहे हैं कि फ्रूट जैसी चीज़ों को मना कर दिया। इसलिए सब कुछ खाओ। खाने के प्रति कोई भी दुश्मनी का भाव कतई नहीं रखना है, मोहब्बत का भाव रखना है। वही आपका दोस्त है, वही भगवान है और उसी से आपको खाने के प्रति दोस्ती का भाव रखना है, मोहब्बत का भाव रखना है, मुझे लगता है इसी बात को सुनकर लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे। जी, और मुझे लगता है जितने डॉक्टर्स और डायटीशियंस को सुन-सुन के वो चिंता में आ रहे थे, स्ट्रेस में आ रहे थे कि पता नहीं क्या खाऊँ, क्या छोड़ दूँ और कौन-सी लाइफ़स्टाइल अपनाऊँ। आपकी बातें सुनकर आई एम श्योर बहुत खुश हो जाएँगे लोग कि जी भर के खाना है और जैसा आपने बताया उस तरीके को अगर फ़ॉलो करें और जी भर के खाएँ तो पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर के साथ भी वज़न कम होगा। और मैं बता दूँ ये ओज़ेम्पिक वाले ये भी खाना नहीं खाने दे रहे, हाँ। इनकी इसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बस ओज़ेम्पिक लगवा लो और पराठे खा लो, समोसे खा लो, नहीं खाने देगा। पेट कटा लोगे 8 लाख रुपए फ़ीस होती है, उसके बाद भी आपको खाने नहीं देगा और कहेगा तू खाएगा तो मरेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। दुनिया का ये एक ही तरीका है जो आप समझा रहे हैं, जिसमें जी भर के खाने दिया जाता है। और वज़न उसपे नतीजे मिलते हैं।
मैं ये कह रहा हूँ लॉन्ग लास्टिंग नतीजे मिलते हैं और कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ पे आपको जीवन भर पूरे अभी मान लीजिए ऑपरेशन कराया तो एक इंडिविजुअली कराएगा ना, परिवार को कैसे फायदा होगा? नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम से अगर आलू का पराठा खाए तो पूरा परिवार खाएगा, पूरे परिवार को फायदा होगा। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आशा साहब, इस धन्यवाद। कमाल के तरीके के बारे में जी। लोगों तक आप जो बात फैला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बताए प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है और भी बहुत सारे लोग फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत। और हमारे इस मिशन को, हमारे इस मुहिम को पूरी जनता तक आपके माध्यम से पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।